प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने प्रिंट मीडिया के विषय में चर्चा की थी और आप लोगों का जो कोर 13 है उसके अंतर्गत आप लोगों को पत्रकारिता पढ़नी है और पत्रकारिता के अंतर्गत ही जनसंचार के माध्यम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के विषय में पढ़ना है। तो हम लोगों ने प्रिंट मीडिया के विषय में तो जान लिया, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विषय में आज पढ़ेंगे। किसी संदेश को एक साथ बहुसंख्यकों तक पहुंचाने में दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में टेलीविज़न अत्यंत शक्तिशाली एवं लोकप्रिय माध्यम है। चलती फिरती तस्वीरों, चित्रमय समाचारों और फिल्मों को टीवी पर घर में बैठे देखने का अपना अलग ही अंदाज है। टेलीविज़न शब्द का अर्थ है दूर को देखना। इस दृष्टि से इसका हिंदी पर्याय दूरदर्शन बहुत सटीक है, जिसका अर्थ दूर को देखना है। आधुनिक जनसंचार माध्यमों में दूरदर्शन का आगमन एक युगांतकारी घटना है, जो विश्व में कहीं भी घटित हो रही किसी भी घटना को प्रत्यक्ष दिखाकर उसकी संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। पत्रकारिता, मनोरंजन, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक सभी क्षेत्रों में दूरदर्शन ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आम जनता को मनोरंजन, गीत, संगीत, फिल्म तथा कहानी आदि सभी कुछ बैठे परोस देने वाले इस माध्यम ने सिनेमा घरों के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही जितनी भी समाचार हैं, चाहे उसे फिल्म के द्वारा दिखाया जाए या किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा दिखाया जाए, तो उसे एक चलती फिरती तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से दिखाया जा सकता है। और इसीलिए टेलीविज़न की जो प्रसिद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसे लोग बहुत ही आकर्षित होकर के देखते हैं और लोगों के चित्त को ये आकर्षित करता है अपनी तरफ, क्योंकि इसी के माध्यम से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आधार पर ही विश्व में कहीं भी कोई भी घटना घटित होती है तो उसे साक्षात टीवी पर दिखाया जा सकता है, यानी कि उसका प्रसारण टीवी पर किया जा सकता है। जिस प्रकार से वो घटना हो रही है हूबहू वह घटना हम लोग घर बैठे ही देख लेते हैं और उसके विषय में जान पाते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और उसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली है। भारत में 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में यूनेस्को की सहायता से टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत हुई। यूनेस्को की एक नई योजना के तहत नए संचार माध्यम के रूप में स्कूलों के बच्चों और आम आदमी को उपयोगी सामुदायिक विकास का कार्यक्रम दिखाने के लिए टेली क्लबों की स्थापना हुई। अर्थात भारत में 15 सितंबर 1959 ईस्वी में यूनेस्को की सहायता से टेलीविज़न का प्रसारण संभव हो पाया और उसी के आधार पर स्कूल के बच्चों और आम आदमियों को जो विकास के लिए उपयोगी कार्यक्रम, वे सभी कार्यक्रम टेली क्लबों में दिखाए जाने लगे। यानी कि जैसे ही हमारे भारत में टेलीविज़न की स्थापना यानी कि टेलीविज़न का प्रसारण प्रारंभ हुआ, उसके पश्चात बहुत सारे टेली क्लबों की भी स्थापना हो गई। स्कूलों और क्लबों को मुफ्त टेलीविज़न सेट दिए गए, जिस पर 1 घंटे का प्रसारण प्रतिदिन होता था। वर्ष 1965 में शिक्षा तथा सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ सूचना तथा मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण होने लगा। वर्ष 1976 के आकाशवाणी से अलग दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जन शिक्षण और विकास मूलक रखा गया। वास्तव में वर्ष 1959 से 1976 तक टेलीविज़न के विकास की गति बहुत धीमी थी। वर्ष 1962 में देश में केवल एक प्रसारण केंद्र था और सिर्फ 41 टीवी सेट थे। वर्ष 1972 में बम्बई से दूसरे टेलीविज़न केंद्र की स्थापना हुई और वर्ष 1973 में दूरदर्शनों का तीसरा केंद्र कश्मीर में खुला। कलकत्ता, लखनऊ तथा मद्रास में टेलीविज़न केंद्रों का उद्घाटन वर्ष 1976 में हुआ। 6 दूरदर्शन ट्रांसमीटर जयपुर, राजस्थान, जसपुर मध्य प्रदेश, गुलबर्गा कर्नाटक, संबलपुर उड़ीसा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, मुजफ्फरपुर बिहार में स्थापित किए गए 2 रिले सेंटर कानपुर व पुणे में स्थापित किए, जो प्रमुख केंद्रों के कार्यक्रमों को प्रसारित करते थे। वर्ष 1976 में दूरदर्शन आकाशवाणी से अलग हुआ, जिसके लिए एक अलग महानिदेशालय मंडी हाउस नई दिल्ली में खुला। 1976 में ही दूरदर्शन में विज्ञापन सेवा की शुरुआत हुई।
विज्ञापन के साथ ही दूरदर्शन पर फिल्मों को नियमित की गई और फिर बाद में चित्रहार जैसे फिल्म आधारित कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। अर्थात प्रारंभ में हमारे देश में जब टीवी का प्रसारण प्रारंभ हुआ था तो यहाँ पर प्रसारित होने वाले केंद्र भी सीमित थे और टीवी सेट भी सीमित थे। तत्पश्चात जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया वैसे वैसे यहाँ पर प्रसारण केंद्रों की संख्या भी बढ़ी और उसी के साथ साथ टीवी सेट की संख्या भी बढ़ती गई। उसके बाद नियमित रूप से टीवी का प्रसारण किया जाने लगा। तत्पश्चात 1976 में दूरदर्शन में विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट की जो सेवा थी वो उपलब्ध हुई। अर्थात अब कोई भी कंपनी या किसी प्रकार का जो उत्पाद कोई बनाता हो तो उसका विज्ञापन वह टीवी के माध्यम से कर सकता है। वह 1976 से प्रारंभ हुआ। उसके बाद कुछ फिल्में भी टेलीविज़न के माध्यम से दिखाई जाने लगी। वर्ष 1975 में साइट प्रायोगिक तौर पर अमेरिकी संस्था नासा के सहयोग से चला। इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने 2400 सामुदायिक टीवी सेट उपलब्ध कराए, जिससे बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के पिछड़े इलाकों के लोग लाभान्वित हुए। अर्थात 1975 में नासा की सहायता के द्वारा सरकार ने 2400 सामुदायिक टीवी सेट उपलब्ध कराए, जिससे ये जो सारे राज्य हैं यानी कि बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इन सभी राज्यों के जो पिछड़े इलाके थे वे इलाके इस योजना से लाभान्वित हुए। साइट का प्रयोग मूलतः हरित क्रांति से जुड़ा था। यह किसानों से संबंधित था। किसान समुदाय इसे देखते थे। इसमें सफाई, परिवार नियोजन तथा कृषि संबंधी उपयोगी जानकारी हुआ करती थी। वर्ष 1976 में नासा के साथ अनुबंध समाप्त होने के साथ ही साइट प्रयोग समेट लिया गया। अर्थात इस प्रोग्राम के द्वारा यानी इस परियोजना के द्वारा जो कृषक वर्ग थे उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ था। यानी कि जितने भी टीवी सेट उपलब्ध कराए गए थे उन सभी टीवी सेटों पर सफाई, परिवार नियोजन और कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी दी जाती थी। परंतु जब नासा के साथ अनुबंध अर्थात कॉन्ट्रैक्ट जो था वह समाप्त हो गया, उसी के साथ साथ साइट नामक जो प्रोग्राम चला था यानी कि साइट नामक जो परियोजना चली थी उसे भी समेट लिया गया। भारत में टीवी प्रसारण की शुरुआत अपने आप में एक संचार क्रांति थी। साइट ने टीवी प्रसारण के अभूतपूर्व कार्य किया। शिक्षा, जागरूकता आदि क्षेत्रों में इसने ऐतिहासिक कार्य किए। गांव के बड़े किसानों को खेती बाड़ी के संबंध में जागरूक करना, दूर दराज के इलाकों में बच्चों को शिक्षित करना और साथ ही अखंड भारत की भावना को जगाने का कार्य किया। साइट अपने उद्देश्यों में कितना सफल हुआ, इसका अंदाज़ा ग्रामीण क्षेत्रों में हुए उत्तरोत्तर विकास को देखकर लगाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि साइट का प्रयोग सूचना क्रांति में मील का पत्थर साबित हुआ। अर्थात साइट नामक जो परियोजना चलाई गई थी वह संचार के लिए यानी कि जनसंचार के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ था। उसने किसानों को जागरूक बनाया। ऐसे पिछड़े इलाकों में जहाँ पर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी उन लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया और सभी लोगों को जागरूक बनाया। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।